5 साल में हर वर्ग को दिलाया उनका अधिकार। बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन 1500 करने का संकल्प लिया है इस बार। जन जन तक पहुंचेगी खुशियों की बहार। तो 1500 रुपए प्रति महीना यहाँ पर पेंशन की जाएगी। विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगजन जो भी हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने यहाँ पर कहा था, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो है विधवा, बुजुर्ग और जो निराश्रित महिला हैं उनकी जो पेंशन है 1500 रुपए प्रति महीना की जाएगी। अभी वर्तमान समय में जो है 1000 रुपए के हिसाब से पेंशन आ रही है, यानी कि 1000 रुपए महीने के हिसाब से 3000 रुपए 3 महीने में डाले जाते हैं। 3 महीनों में यहाँ पर पेंशन भेजी जाती है। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीनों में डिवाइड किया गया है, तो 3000 रुपए यहाँ पर पेंशन आ रही है। लेकिन आगे जो है 1500 रुपए के हिसाब से 4500 रुपए यहाँ पर हर 3 महीने में भेजे जाएंगे। अभी जो है इसको लागू नहीं किया गया है, अभी इसकी घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भी घोषणा पत्र में कहा गया था और योगी सरकार ने भी कहा है कि अभी जो है इसकी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया है। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। पिछली एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें 1500 रुपए प्रति महीना करने का यहाँ पर बताया गया था, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि फेक न्यूज है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे 400 है, बहुत सारे लोग 500 है। तो मैं बता दूं कि 400-500 नहीं, वर्तमान में 1000 रुपए महीना के हिसाब से आ रही है। पहले 300 रुपए महीना के हिसाब से आती थी, फिर 500 योगी सरकार ने की, उसके बाद 1000 रुपए जो है महीना के हिसाब से योगी सरकार ने ही की, जिसके हिसाब से 3000 रुपए महीने यहाँ पर खाते में आ रहे हैं। और आप जाकर भी कहीं पूछ लीजिएगा कहीं कि यूपी में जो है किन किन लोगों की जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन वर्तमान में कितनी आई है। 3000 रुपए सभी की डाली गई है। अब जल्द ही आपके खाते में 1500 रुपए महीने के हिसाब से यानी कि 4500 रुपए हर 3 महीने में आने वाले हैं। योगी सरकार का ये वादा है कि जो विधवा, बुजुर्ग और निराश्रित महिला है और जो पेंशन धारक है उत्तर प्रदेश में, उनकी सालाना जो पेंशन है 18,000 रुपए की जाएगी, यानी कि 18,000 रुपए 1 साल की आय। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि घोषणा पत्र में ऐसा वादा किया गया था कि 18,000 रुपए जो है 1 साल में दिए जाएंगे पेंशन के तौर पर। इस हिसाब से 1500 रुपए महीने यहाँ पर बनती है और 1500 रुपए महीने के हिसाब से 4500 रुपए हर 3 महीने में आपके अकाउंट में मिला करेंगे। जल्दी ही ये जो है इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। अभी तो जो है इसकी घोषणा की गई है, केवल इसको लागू नहीं किया गया है। जैसे ही लागू होगा तो आपको नोटिफिकेशन और सूचना दे दी जाएगी। और यदि आपने अभी तक पेंशन नहीं बनवाई है और यदि आप पात्र हैं तो जल्दी अपने विकास भवन में जाकर या ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ पर अपनी पेंशन बनवा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और यदि आप पेंशन पा रहे हैं और आपकी EKYC की वजह से पेंशन नहीं आ पा रही है, कई महीनों से नहीं आ पा रही, तो EKYC कराएं। और EKYC हो गई है और कोई वजह है तो विकास भवन में जाकर अपने जो सामाजिक जो पोर्टल है वहां पर आप जाकर वेरीफाई सत्यापित कराएं, जो भी जो कमी है वो सही कराएं। यदि कई महीनों के अंदर आपकी पेंशन नहीं आ पा रही है और आप EKYC नहीं करा पा रहे हैं और बहुत ज्यादा समय हो गया है तो आपकी जो पेंशन है डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि काफी समय से यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है और बंद है और आप जो है इस पर कोई भी चहल पहल नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसको सुचारू रूप से चालू कराने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पेंशन डीएक्टिवेट यानी कि बंद कर दी जाएगी। तो आप अपनी पेंशन जो है सुचारू रूप से चालू कराने के लिए EKYC कराएं। यदि EKYC कंप्लीट है तो आप जो है अपने जो और कोई कमी है नहीं आ पा रही है, अपना अकाउंट जो है चेक कराएं। अकाउंट कहीं बंद तो नहीं हो गया, वो वाला बंद हो गया है तो दूसरा अकाउंट आप अपने विकास भवन में जाकर जो अधिकारी बैठते हैं वहां पर आप सूचना देकर नया अकाउंट जुड़वाएं। और जो नया अकाउंट यदि आपने जोड़ा है या जुड़वाने जा रहे हैं तो उसमें DBT जरूर चालू कराएं, क्योंकि DBT जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है यहाँ पर सरकारी पैसा जो है उसी में आता है जिसमें DBT चालू होता है। और ये जो है आप अपनी बैंक में जाकर ब्रांच में जाकर चालू करा सकते हैं, तभी आपके अकाउंट में पैसा सुचारू रूप से आना शुरू हो जाएगा। यदि आपके 2-3 अकाउंट हैं और आपका पैसा जो पहले दूसरे बैंक में आता था और आपने अब दूसरा बैंक लगा दिया है अपनी पेंशन में,
तो जो बैंक अकाउंट लगाया है पेंशन में उसी में जो है डीबीटी भी उसी में जरूर चालू कराएं अपनी बैंक में जाकर। कुछ बैंकों में ऑनलाइन जो है प्रक्रिया, और कुछ बैंकों में जाना ही पड़ेगा तभी डीबीटी यानी कि एनपीसीआई लागू जो है, एनपीसीआई आधार लिंक होता है इसको बोलते हैं, एनपीसीआई आधार लिंक जरूर कराना होगा, तभी आप जो है सुचारू रूप से इसका लाभ ले सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा होगा। तो दोस्तों यही जानकारी है कि 1500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से योगी सरकार अब आपको पैसा देने वाली है। अब कब देगी यही देखना होगा कि जो है इसी साल के अंत तक, या जो है 2023 का जो पहला सत्र पड़ेगा, यानी कि जो पहला 2023 में जो है अप्रैल से यहाँ पर हर साल शुरू होता है सरकारी साल, तो अप्रैल से यहाँ पर शुरू होगा, या इसी साल में जो है 1500 रुपए महीने के हिसाब से भेजना शुरू हो जाएगा। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है, केवल जो है यहाँ पर ऐलान ही किया गया है। जैसे ही इसको लागू किया जाएगा, आधिकारिक घोषणा होगी, आपको बता दिया जाएगा। तो अंत में यही कि आप अपनी EKYC जरूर कराएं, तभी आप लाभ ले सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट जो है सुचारू रूप से चालू रखें, लेन देन करते रहें, हर 6 महीने में जमा और निकालना जो है ये प्रक्रिया चालू रखें, और डीबीटी यानी कि आधार एनपीसीआई लिंक जरूर कराएं। जिनका पैसा आ रहा है उनका आधार एनपीसीआई लिंक है ही, क्योंकि है तभी आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा है और जिनका अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आया है सरकारी, चाहे वो कोई भी हो गया, सरकारी आवास का हो गया, पेंशन का हो गया, या कोई और योजना हो गई, तो उसमें डीबीटी यानी कि आधार एनपीसीआई लिंक कराना होगा आपको अपने बैंक में जाकर। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।